लूका रची सुख समाचार के किताब 24वां अध्याय उसका 6वां वचन, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। 1 मिनट अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय पर हम आपके वचन में जा रहे हैं। प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए। हम कोई मनुष्य की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। प्रभु, हमारा मृत्यु के ऊपर जय पाया हुआ यीशु, हम आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। आप हमसे बातें कीजिए। प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए। हमारा हृदय को खोल दीजिए। प्रभु, आप अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। बहुत अच्छा एक वचन है। लूका रची सुख समाचार के किताब 24वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है कि वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा। वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मृत्यु के ऊपर जय पाया, पाप के ऊपर जय पाया, शैतान के ऊपर जय पाया, अधोलोक के ऊपर जय पाया, संसार के ऊपर जय पाया। वो जय पाया हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। वो मृत्यु उसे रोक नहीं सका। वो मृत्यु के ऊपर जय पाया। हालेलुया। वो आज भी जिंदा है। इस दुनिया में 4200 रिलीजन है, 4200 रिलीजन है। कितना धर्म है, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली आज भी क्या है, खुला है। कोई धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी का कब्र खुला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का कब्र आज भी क्या है, खुला है। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे तब उन्होंने कहा था कि मैं मरूंगा और तीसरा दिन क्या करेगा, जिंदा उठूंगा। यीशु ने जैसा कहा वैसे ही वो मृत्यु के ऊपर जिंदा उठा। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना के किताब 2 अध्याय 19वां वचन को पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढाह दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखिए, कुछ लोग यीशु के पास आए थे। उनके पास यीशु ने कहा, इस मंदिर को तोड़ दो, मैं 3 दिन में इस मंदिर को क्या करेगा, फिर से खड़ा करूंगा कर यीशु ने कहा। सब लोगों ने सोचा, अरे इस मंदिर को बनाने के लिए हमें 46 ईयर्स लगा और ये कहता है कि 3 दिन में खड़ा कर देगा, ये कैसा होगा कर। लेकिन यीशु मनुष्य के हाथों से बनाया उस मंदिर के बारे में नहीं, यीशु अपने शरीर मंदिर के बारे में बात किया। इस मंदिर को तोड़ दो, उसका मतलब यह है कि मंदिर को तोड़ने का मतलब यह है, मंदिर को डाह करने का मतलब यह है, यीशु मसीह का मृत्यु को बताता है। मैं फिर से इसे खड़ा करूंगा, उसका मतलब है यीशु मसीह का पुनरुत्थान को क्या करता है, बताता है। देखिए, तीसरा दिन यीशु जिंदा उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मृत्यु से जी उठा, उस समय पर हम सबको पता है पहला यीशु को किसने देखा कर। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु मर गया, उसको गाड़ दिया गया, एक कब्र में क्या किया, उसको रख दिए। अभी तीसरा दिन, विश्राम दिन का नेक्स्ट डे, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, विश्राम दिन का नेक्स्ट डे प्रभु यीशु को सुबह भोर के समय पर, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, कुछ स्त्रियां यीशु के कब्र में क्या कर रहे थे, जा रहे थे। आप पढ़ सकते हैं मरकुस सुख समाचार के किताब 16वां अध्याय 1 वचन, 2 वचन, 3 वचन।
जब शपथ का दिन, हाँ, मरियम, हाँ, मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमे, हाँ, सुगंधित वस्तु मोल लिया, हाँ, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आए, हाँ, हाँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु के कब्र में आ रहे थे। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु कब मरा? शुक्रवार का दिन 3 बजे मरा। और कब जी उठा? संडे का दिन सुबह भोर के समय पर यीशु जिंदा उठा। परमेश्वर के बच्चे, सुबह भोर के समय पर कुछ स्त्रियां यीशु के कब्र में क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। क्यों? सुगंधित वस्तु उसको चढ़ाने के लिए। देखिए, क्यों मैं कहता हूं, इस दुनिया में बहुत सारा स्मेल आता है कि नहीं? लेकिन मैं कहता, एक व्यक्ति जब मर जाता है, मनुष्य के शरीर में से जो बदबू निकलता है, उससे ज्यादा और कोई भी बदबू किसी में भी नहीं आता है। इतना गंदा स्मेल आता है। आप देखिए, मरा हुआ शरीर को आप 2 दिन घर में रखकर देखिए, इतना गंदा स्मेल आएगा, आपको वॉमिटिंग आ जाएगा, आप मर जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, इतना गंदा स्मेल आता है। इसलिए वो स्त्रियां ने क्या किया? सुगंधित वस्तु ले जाकर वहां पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। लेकिन उनका मन में उनको वो जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम? हम जा रहे हैं, वो पत्थर को कौन हमारे लिए हटाएगा? वो पत्थर को कौन हमारे लिए हटाएगा? क्योंकि वो पत्थर साधारण पत्थर नहीं था। आप अच्छा पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं मत्ती सुसमाचार के किताब 27वां अध्याय, सॉरी, एक काम कीजिए, मरकुस नहीं, हाँ, मत्ती 27वां अध्याय 60वां वचन पढ़िए, 60। हाँ, बड़ा पत्थर, कितना? छोटा पत्थर नहीं रखा, कैसा? बड़ा पत्थर रखकर उस कब्र को क्या किया था? बंद किया था। अभी सिर्फ पत्थर रखकर बंद किया, उसके ऊपर भी और भी बहुत कुछ किया। पढ़िए 66 पढ़िए। पत्थर के ऊपर मोहर लगाकर, और बस हो गया। पत्थर के ऊपर क्या किया? बड़ा पत्थर को लगा दिया। इतना ही नहीं, उसके ऊपर एक मोहर लगाकर वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को भी क्या किया? खड़ा कर दिया। अभी वो स्त्रियां आ रही है, उनका एक ही प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? क्या पत्थर को कौन हटाएगा? पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा? लेकिन आप वचन में देखिए, वे लोग आने से पहला परमेश्वर उनके लिए पत्थर को क्या किया? पहले से हटा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आज इस सुबह के समय पर आप परमेश्वर के उपस्थिति में आते समय बहुत सारा प्रॉब्लम के बारे में सोच कर आ रहे थे। बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में हम क्या कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता, आप यहां पर आने से पहला ही प्रभु आपका सब प्रॉब्लम को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। हालेलुया, हाले। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु हम सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग वो आकर यहां पर आकर देखा तो कब्र कैसा है? ऑलरेडी ओपन है। ऑलरेडी कब्र कैसा है? खुला है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं इसमें से मैं कुछ बातों को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर क्या किया? वो जी उठा। वो मृत्यु के ऊपर जी उठा। उसका कपड़ा भी देखिए, उसने क्या किया था? फोल्ड कर कर किधर रखा था? साइड में। उसको
जो कपड़ा पहनाए थे, जो कपड़ा से उसको लपेट के रखे थे, वो कपड़ा सिर को लपेटने के लिए अलग कपड़ा, दोनों कपड़े को वहां पर क्या क्या फोल्ड करके अच्छा से क्या किया था, रखा हुआ था। क्योंकि एक व्यक्ति मृत्यु से जी उठने के बाद में उसको कपड़े का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का महिमा से वो ढका हुआ था। हालेलुया। लेकिन अभी अच्छा कपड़ा पहनना है। अभी क्या पहनना है? अभी आप समझ रहे हैं, अभी अच्छा कपड़ा पहनना है। मृत्यु से जी उठने के बाद में आपको भी क्या नहीं जरूरत है? क्या नहीं जरूरत है? अरे बोलिए, कपड़े का जरूरत नहीं है। आदम और हवा को परमेश्वर कपड़ा का जरूरत नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का महिमा से ढके हुए थे। आप समझ रहे हैं? देखिए, मृत्यु से जी उठने के बाद में आपको और मुझे भी क्या नहीं, कपड़े का जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वचन कहता है कि आपको और मुझे भी उसके मृत्यु के स्वरूप में भी हम जाना है, उसके पुनरुत्थान के स्वरूप में भी हम जाना है। पढ़िए एक वचन, देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा अलग मैसेज है। पढ़िए रोमियो के पत्री 6वां अध्याय 5वां वचन। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता, उसके मृत्यु के समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? हमें किसके साथ जुड़ना है? यीशु मसीह के मृत्यु के समानता में भी हमें जुड़ना है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समानता में भी हमें जुड़ना है। कब एक व्यक्ति जुड़ता है? कभी एक व्यक्ति जुड़ता है बैप्टिज्म लेते समय। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेते समय यीशु मसीह के मृत्यु के उस इसमें भी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, कुछ बातों को सिर्फ मैं बताकर मैं खत्म करता हूं। एक 3 पॉइंट उसके पुनरुत्थान में, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही समझ में आएगा। उसके पुनरुत्थान में हम क्या करना है? सहभागी होना है, हम साथ होना है। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद में, यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद में बहुत सारे लोगों को उसने दर्शन दिया। कैसा दर्शन दिया? एक 3 पॉइंट कल मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। 3 पॉइंट में बताने वाला। यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद में कई लोगों को यीशु ने दर्शन दिया। कैसा दर्शन दिया? आपको और मुझे भी वैसा ही होना है। आपको और मुझे कैसा होना है? वो जैसा दर्शन दिया वैसे ही हमें भी बदलना, क्योंकि उसके पुनरुत्थान के इसमें हमें भी क्या होना है? सहभागी होना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए। यूहन्ना सुख समाचार के किताब 20वां अध्याय 15वां वचन। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझा। हालेलुया। बस हो गया। हम सबको पता है यीशु मसीह मृत्यु से जी उठने के बाद में फर्स्ट यीशु को किसने देखा? मगदलेना मरियम कब्र में आकर देखा, वहां पर यीशु नहीं है। तब यीशु उसके सामने क्या हुआ? प्रकट हुआ। उसके सामने कैसा प्रकट हुआ? एक माली बनकर। माली बोलेंगे तो बगीचे को पानी देने वाला, और उसको थोड़ा लोकल लैंग्वेज में थोड़ा बता सकते हैं, क्या बोलेंगे? माली बराबर वर्ड। ओके, देखिए वो माली बनकर क्या किया? उसको प्रकट हुआ। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। उसने पूछा, क्यों रो रही है? किसे ढूंढ रही है?
ऐसा करके उनके बीच में बातचीत चल रहा था। तब अचानक में यीशु ने बोला, मरियम करके बोला, तुरंत रबूनी पहचान लिया। उसके बाद उसने क्या किया, पहचान लिया कि ये यीशु है करके। तुरंत बहुत एक्साइटिंग होकर उसको छूने के लिए क्या कर रही थी, आ रही थी। यीशु ने बोला, मुझे नहीं छूना, डोंट टच मी। परमेश्वर के बच्चे लोग, जवान बच्चे लोगों को स्पेशली मैं कहता हूं, आपका मुंह में ये वर्ड हमेशा होना है, डोंट टच मी, डोंट टच मी। आज जवान बच्चे लोग देखिए मुंह से नहीं हाथ से ही बात करते हैं। मुंह भी चालू रहता है, साथ में हाथ भी क्या होता है, चालू रहता है। प्रभु कहते हैं डोंट टच मी। किसी को भी आपका मुंह में यही वर्ड होना है, डोंट टच मी, डोंट टच मी। आप समझ रहे हैं, किसी को, लड़कियों को स्पेशली मैं कहता हूं, आपको छूने के लिए किसी को परमिशन नहीं देना है। आपको टच करने के लिए किसी को परमिशन नहीं देना है। डोंट टच मी, डिस्टेंस में खड़े रहो। क्या करना है, डिस्टेंस में खड़े रहो। आपको पता है पहला सब एक्चुअली जो पवित्र लोग हैं, मैं बुक में पढ़ा हूं उनके बारे में। वे लोग एक्चुअली लड़कियों को टच भी नहीं करेंगे, टच भी नहीं। इवन आप चाय का ग्लास ला कर देंगे, पास्टर चाय करके, वो बोलेंगे नीचे टेबल में रखो, क्योंकि हाथ में लेगा तो हाथ क्या हो जाएगा। इतना पवित्र थे, इतना पवित्र। लड़कियों से ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। अगर लेडीज लोग बात करना है तो सिस्टर के पास जाओ। ऐसे ही थे, इतना पवित्र। आप समझ रहे हैं, इतना पवित्र, इतना डिस्टेंस। सोचिए परमेश्वर। लेकिन आज सब अलग हो गया। पास्टर चर्च का विश्वासी को बाइक पे लेके भी क्या करते, घूमते हैं। ऐसा एक टाइम, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, डोंट टच मी। क्या होना आपके मुंह में, डोंट टच मी। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं कि देखिए अभी ऐसा ही चलता ही गया। मगदलेना मरियम को जब यीशु ने प्रकट हुआ, एक माली बनकर प्रकट हुआ, जो पुनरुत्थान, जो मृत्यु पर जय पाया, वो यीशु एक माली बनकर प्रकट हुआ। मैं कहता हूं कि इस पुनरुत्थान के दिन पर आया हुआ आपको और मुझे एक माली बनकर, एक माली का काम आपको और मुझे करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक माली का काम क्या है, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब 13वां अध्याय 7वां वचन 8वां वचन। வெளியே தூக்கி போடுமா। तब उसने बाली के रखवाले से कहा, देख, हाँ, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाला, यह भूमि को क्यों रोके रहे। हाँ, अगला वचन। हाँ, हे स्वामी, हाँ हाँ, मैं इसके चारों ओर खोद कर खत डालूं। हाँ, देखिए एक माली का काम क्या है, अच्छा से खोद कर खत डालना है, पानी डालना है। ये किसका काम है, माली का काम है। हालेलुया। इस पुनरुत्थान के दिन पर मैं कहता हूं कि आपको और मुझे एक माली बनना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला हमारे पेड़ को हम क्या करेंगे, अच्छा खोद कर खत डालकर अच्छा पानी को क्या करेंगे, देना है। हालेलुया। खोद कर खत डालने का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को अच्छा से पढ़ना है। पानी डालने का मतलब क्या है, पवित्र आत्मा से अच्छा से क्या होना है, भरना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, बाइबल को आप अच्छा पढ़ना है।
आप एक माली है, आप क्या करना है, वचन को अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन को शुद्ध करता है। 119वां भजन संहिता उसमें लिखा है, देखिए 119वां भजन संहिता 14वां वचन 14 है लगता है शायद। एक जवान अपने नौवां वचन पढ़िए। हाँ, किस उपाय से शुद्ध रखे? हाँ देखिए, तेरे वचन के अनुसार सावधान। वचन ही, आप जितना वचन पढ़ेंगे आपका जीवन उतना क्या करेगा, शुद्ध होते ही जाएगा। इसलिए वचन ज्यादा क्या करना है, पढ़ना है। वचन को ज्यादा पढ़िए। सेकंड, पवित्र आत्मा से क्या करना है, अच्छा भरना है। अच्छा पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हुए लोग अच्छा पवित्र आत्मा से क्या करना है, भरना है। ये बहुत जरूरी है। देखिए मैं क्यों कहता हूं, देखिए मरियम आकर एलिजाबेथ को क्या किया, बधाई दिया। जैसे ही बधाई दिया, एलिजाबेथ के पेट में जो बच्चा था यूहन्ना, तुरंत वो अभिषेक से भरकर क्या करने लगा, उड़ी खाने लगा। देखिए हम भी आत्मा में भरना है, हम भी क्या करें, पवित्र आत्मा से भरना है। ये बहुत क्या है, जरूरी है। एक माली का काम है बाइबल को अच्छा से पढ़ना है, अपना जीवन को शुद्ध करना है। सेकंड, पानी को डालना है, पवित्र आत्मा से क्या करना है, भरना है। वही कौन है, माली है। सेकंड पॉइंट में मैं जाता हूं, पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब 21वां अध्याय 4वां वचन 5वां वचन। हाँ, यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना वो यीशु है। हाँ हाँ, ये बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिने और जाल डालो तो पाओगे। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड यीशु पुनरुत्थान होने के बाद में अपने चेलों को जब दर्शन दिया, एक मछुआरा बनकर दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। पहला मैं कहता हूं आपको और मुझे माली बनना है यीशु का जैसा। सेकंड मैं कहता हूं यीशु का जैसा आपको और मुझे मछुआरा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं कहता हूं, जब यीशु क्रूस पर मारा गया उसके बाद में उसके चेले सब क्या हो गए, पीछे हट गए। चेले सब क्या हो गए, पीछे हट गए। कुछ चेले थे जो मछुआरे थे पहला, वो फिर से अपना मच्छी पकड़ने का काम करने में चले गए, मच्छी पकड़ने के लिए चले गए। पूरा रात उन्होंने क्या किया, जाल बिछाया, लेकिन एक भी मच्छी नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला। वापस आ रहे थे, तब किनारे में कौन खड़ा था, यीशु। वो यीशु है करके उन्होंने पहचाना नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था ये भी कोई मछुआरा है कर। इसलिए यीशु ने कहा, दाहिने बाजू में क्या कर, तुम जाल बिछाओ। दाहिने उन्होंने सोचा ये मछुआरा है, हम तो 3.5 साल से हम मच्छी पकड़ने में नहीं आए, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, हमेशा यहां पर मच्छी पकड़ रहा है, इसलिए इसको पता है कि उधर मछली है कर। इसलिए वो हमें कह रहा है कि तू वहां पर जाल डाल कर। इसलिए वे मछुआरे समझकर यीशु के बातों को क्या किया, सुना। वो जाकर जाल बिछाया। जब जाल बिछाया, वचन कहता है कि जाल फटने का जैसा इतना मच्छी उनको क्या किया, मिला। तुरंत क्या किया, साहब बाजू का बोट को भी बुलाया, साहब एकत्रित किया। लास्ट में पतरस ने थोड़ा किनारे में खड़ा है, वो व्यक्ति के ऊपर थोड़ा क्या किया, ध्यान दिया। तब पता चला वो यीशु है करके। तुरंत समुद्र में जंप खाया, भाग कर क्या किया, आया। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु सेकंड कैसा दर्शन दिया, एक मछुआरा बनकर दर्शन दिया। हालेलुया। मैं कहता हूं सेकंड, इस पुनरुत्थान के दिन पर प्रभु के बच्चे आपको और मुझे एक मछुआरा बनना है। हालेलुया। मछली को क्या करना है,
कौन सा समुद्र में जाएंगे मच्छी पकड़ने के लिए? कौन सा समुद्र में जाएंगे? हैं? मुंबई बड़ा समुद्र है। हालेलुया। यीशु ने कहा मच्छी पकड़ने वाला, मैं मनुष्य पकड़ने वाला क्या करूंगा? बनाऊंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, मछुआरा ही मनुष्य को भी क्या कर सकता है? पकड़ सकता है कि नहीं? आप और मैं एक मछुआरा बनना है, मनुष्य को पकड़ने वाले होना है। देखिए मैं कहता हूं, आप अपने इच्छा से जाल बिछाएंगे, मच्छी नहीं मिलेगा। पूरा रात मेहनत किया, कुछ मिला क्या? एक भी मच्छी नहीं मिला। लेकिन यीशु ने बोला दाहिने बाजू में जाल डाल, उधर जाल डाल, बराबर मच्छी मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? मैं कहता हूं कि आप आपके इच्छा के अनुसार किसी के पास जाकर सुख समाचार बताएंगे, मच्छी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यीशु आपको कहेगा ये व्यक्ति के ऊपर तू क्या कर, जाल बिछा कर आप उसको सुख समाचार बताकर देखिए, मैं कहता हूं आपको मच्छी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम सुख समाचार क्या करना है? बताना है। लोगों को सुख समाचार बताकर प्रभु के पास लाना है, एक मछुआरा बनना है। हालेलुया। आप और मैं कौन है? फर्स्ट माली है, सेकंड मछुआरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड हम कौन है मैं बताता हूं। लूका रची सुख समाचार के किताब 24वां अध्याय 13वां वचन 14वां वचन। उसी दिन उनमें से दो व्यक्ति एम्माऊर नामक जा रहे थे। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा है कि दो व्यक्ति एम्माऊर नामक गांव पर क्या कर रहे थे? जा रहे थे। जाते समय यीशु उनके साथ क्या हो गया? ज्वाइंट हो गया। यीशु उनके साथ ज्वाइंट हो गया। कैसा ज्वाइंट हो गया? 18वां वचन पढ़िए। ये सुनकर हाँ तू परदेसी है। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम के अंदर तू परदेसी है। उसका मतलब यीशु उनको कैसा अपने आप को प्रकट किया? परदेसी जैसा। मैं यरूशलेम का नहीं हूं, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं इज़राइल का नहीं हूं, मैं एक परदेसी हूं। हालेलुया। फर्स्ट आपको और मुझे माली बनना, सेकंड आपको और मछुआरा, थर्ड आपको और मुझे परदेसी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे परदेसी बनना है। इसलिए दाऊद कहता है, पढ़िए भजन संहिता 119 उसका 19वां वचन, नहीं सॉरी, भजन संहिता 39 का 12 पढ़िए। 39 का 12 ये यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरे दुहाई पर कान लगा। हाँ 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 हाँ, एक परदेसी हूं। दाऊद कहता है मैं कौन है? मैं कौन है? एक राजा कहता है मैं तेरे संग क्या है? परदेसी हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं कौन है? आप और मैं कौन है? सच में परदेसी हैं? सच में परदेसी हैं? सच में परदेसी हैं? क्योंकि परदेसी को इधर कुछ भी नहीं होना है, वही परदेसी। परदेसी को इधर क्या नहीं होना है? कुछ भी नहीं होना है, वही परदेसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं ये पृथ्वी में यीशु के समान परदेसी बनकर जीना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पुराने नियम के पवित्र लोग भी देखिए ऐसे ही अपने जीवन को बिताए। इवन पढ़िए इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए।
गेरसीन स्टॉप। हाँ, ये सब विश्वासी की दशा में मरे। हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा की नहीं पाई, दूर से आनंदित हुए, देखकर आनंदित हो गए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर अपरदेशी और हाँ, हम पृथ्वी पर कौन है? हम पृथ्वी पर कौन है? हम पृथ्वी पर कौन है? परदेशी हैं। हालेलुया। देखिए, पुराने नियम के पवित्र लोग भी कैसे जीवन बिताए? पृथ्वी पर परदेशी, पृथ्वी पर परदेशी। क्योंकि हमारे लिए एक देश प्रभु ने रखा है। किधर? हमारे लिए एक देश, स्वर्ग हमारा देश है। ये पृथ्वी हमारे लिए क्या है? परदेश है। इसलिए यहां पर क्या मत करो? धन इकट्ठा मत करो, इधर जमा मत करो। इधर जमा करने के बारे में सोचो मत। किधर जमा करना है? स्वर्ग में जमा करना है। आपके लिए धन किधर इकट्ठा करना है? स्वर्ग में इकट्ठा करो। इधर चाहिए चाहिए जमा करना, जमा। जाते समय कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे? यीशु ने जब जी उठा, कपड़े को भी क्या किया? लपेट के रख के गया। कपड़े को भी क्या किया? हाँ, रख के गया। जी उठने के बाद में कुछ भी नहीं। आप समझ रहे हैं? कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। आपका कपड़े को भी लेके नहीं जा सकते हैं, कान में गले में कुछ नहीं लेके जा सकते हैं, घर नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, सब छोड़ के जाना। इस पृथ्वी में रहते समय हम परदेसी के समान क्या करना जीवन। इसलिए पैसे के पीछे मत जाइए। स्वर्ग, स्वर्ग आपका माइंड पूरा किधर होना है? स्वर्ग, उधर जमा करना है। आप देखिए, ये यूपी बिहार में से लोग आते हैं यहाँ पर, वो कोई यहाँ पर कुछ नहीं खिलेंगे। आप समझ रहे हैं? इधर क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, रात दिन इतना मेहनत करेंगे, पूछो मत। मेहनत करके पैसा जमा करेंगे, साल में एक बार, एक महीना क्या करेंगे? गाँव जाएंगे, पूरा जमा कर कर किधर ले जाएंगे? क्योंकि ये उनके लिए क्या है? परदेश। वो उनके लिए क्या है? स्वदेश। उधर लेकर जाकर क्या करेंगे? उधर खेती खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, सब करेंगे। आप समझ रहे हैं? क्योंकि उसी तरह हम भी ये दुनिया के नहीं है। ये दुनिया हमारे लिए क्या है? परदेश। इसलिए यीशु ने कहा, ये पृथ्वी में तुम अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में तुम अपने लिए धन इकट्ठा करो। क्योंकि तुम्हारा धन जहां पर है, वहां पर तुम्हारा मन भी क्या करेगा? रहेगा। इसलिए इधर इकट्ठा मत करो करके यीशु ने कहा। आप समझ रहे हैं? नहीं तो क्या होगा? आप परमेश्वर के आगमन में जाएंगे, आपका माइंड लूत के पत्नी के जैसा, कल के दिन में वही मैं बताया था। आपका माइंड किधर हो जाएगा? इधर, और उड़ के जाएंगे किधर? परमेश्वर का। अरे मेरा घर क्या हो गया? फिर गए वापस किधर आना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग स्वर्ग में अपने लिए क्या करो? धन इकट्ठा करो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु मरने के बाद में उसे गाड़ दिया गया। उसको एक अच्छा कब्र में रखे थे, पत्थर, बड़ा पत्थर से बंद कर दिया था, उसमें मोहर भी लगाया, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा किया, फिर भी उसको जी उठने से कोई रोक नहीं पाया। कुछ स्त्रियां सुबह भोर के समय पर यीशु के कब्र में आ रहे थे, सुगंधित वस्तुओं को लेकर यीशु के कब्र में आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। उनका एक ही प्रॉब्लम था, पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा। वो प्रॉब्लम के साथ वे आ रहे थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, शायद आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में आते समय
कुछ प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं, वो प्रॉब्लम के बारे में आप सोच कर आ रहे थे, लेकिन आज आप यहां पर आने से पहला ही प्रभु आपका प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दिया है। प्रभु आपका सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। प्रभु आपके लिए क्रिया किया है। प्रभु आपके लिए सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस विश्वास करने वाले प्रभु को महिमा कीजिए, विश्वास करने वाले प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आमीन, 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 आमीन। शिकाबाला रिकाबा दुनारी हंतुरमिक के दिना रिकाबारी हंतुरिया करा दुना निकाबारी हंतुरमिक के दिना रिबला बला 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 शगलरी हंतुरिया करो बला शिकाबा कबा 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 रिहंतुरमिक के दिना निशाकाला रिकाबा बाबा बाबा। आमीन। आपका सारा प्रॉब्लम परमेश्वर ने ठीक कर दिया है, ठीक कर दिया है। विश्वास के साथ जाइए, विश्वास के साथ जाइए। प्रभु आपके लिए वहां पर क्रिया किया है। परमेश्वर के बच्चे लोग यीशु के मृत्यु में जो हम सहभागी हुए, उसके पुनरुत्थान में भी हम सहभागी होना है। उसके पुनरुत्थान के स्वरूप में हमें भी बदलना है। वही वो जी उठने के बाद में 3 बातें मैंने कहा। यीशु एक माली बनकर प्रकट हुआ। यीशु एक माली बनकर प्रकट हुआ। आपको और मुझे भी माली बनना है। आपको और मुझे भी माली बनना है। माली का काम है अच्छा शुद्ध कर कर खत डालना और पानी बरसाना, पेड़ का अच्छा पानी डालना है। यही माली का काम है। वचन से आप अपने जीवन को अच्छा शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा का पानी को आप पवित्र आत्मा से भरिए। वही पानी है। पानी बरसाने का मतलब वही है। परमेश्वर के बच्चे लोग ये जो काम करते हैं वही माली है। दूसरा मैंने कहा, वो अपने आप को मछुआरा बनकर प्रकट किया। यीशु कहते हैं, आज से तुम मच्छी पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। रीमाला धीरारा शाकाला, आज से तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्य को पकड़ने वाला। शिका बाला रेखा। यीशु से पूछिए, कहां मैं जाल बिछाऊं, किसके ऊपर मैं जाल बिछाऊं। यीशु बराबर आपको बताएगा। यही सिस्टर को तू बोल, ये सिस्टर को बोल, ये सिस्टर के ऊपर तो अपने जाल बिछा, वो आएगा करके बराबर उधर जाल बिछा कर देखिए, वो व्यक्ति उद्धार में आएगा। यही ब्रदर को यीशु के बारे में बोल, ये ब्रदर के ऊपर तो अपने जाल बिछा करके यीशु बोलेगा। आप जाल बिछा कर देखिए, वो व्यक्ति तुरंत उद्धार में आएगा। वो व्यक्ति तुरंत कलीसिया में आएगा। थर्ड मैंने कहा, आप और मैं परदेसी हैं। ये थोड़ा कठिन है हमारे लिए, लेकिन आप परदेसी बनकर जीवन बिता कर देखिए। स्वर्ग में आपके लिए बहुत सारा धन रहेगा। स्वर्ग में आप बहुत बड़ा धनी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समर्पण कीजिए। मैं इस पृथ्वी में परदेसी हूँ प्रभु, मैं इस पृथ्वी में परदेसी हूँ, परदेसी हूँ, परदेसी हूँ। मैं इस पृथ्वी में परदेसी हूँ, परदेसी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, मैं परदेसी हूँ, मैं परदेसी हूँ, मैं परदेसी हूँ।
स्वर्ग मेरा देश है, मुझे उस देश में जाना है प्रभु, मुझे उस देश में जाना। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। आज आपने हमसे बातें किया। आपके बच्चे एक माली हैं, हम एक मछुआरे हैं प्रभु, हम परदेसी हैं प्रभु। आपने वो अभिषेक से आपके बच्चों को भर दिया है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों को चलाइए, चलाइए प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आप सबके लिए खाना है, खाकर जाइए। गॉड ब्लेस यू। कम हियर।